कराची में जो कैंप लगा हुआ है जिसमें प्रैक्टिस सेशंस हो रही है, मैचेस चल रहे हैं लड़कों के आपस में, उसमें बाबर आजम की जो रिसेंट आउट होने की वीडियो है वो तो आपने देखी होगी। छोड़ दो 7 रन किए हैं, 9 गेंदे खेल कर एंड ऑल दैट। बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुआ है वो देखें। अब उस पर बाबर आजम के फैंस तो मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं एक लंबे नंबर में ना लोगों को पिपल की छां में ना लटा कर बांध दे दूँ और मैं उनको यही कहूँ कि नहीं नहीं टकोर हो रही है, तुम्हें हमें दर्द फील हो रहा है, तुम्हारे जिस्म में पहले ही बहुत दर्द था, ये सिर्फ अभी तुम्हारी टकोर हो रही है। और सालियो क्या हाल कर दिया उस बंदे का यार। हालांकि दूर से कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, बाबर आजम के पीछे कैमरा लगा हुआ है जब वो बैटिंग कर रहा है। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता सकता हूँ उस गेंद पर क्या हुआ है। अब्बास अफरीदी बॉलर है, बैक ऑफ द हैंड उसने स्लोअर वन फेंकी है। मुझे इतनी दूर से कैमरा, मैंने वो वीडियो देखी है, मुझे पता है उसमें क्या हुआ है। थोड़ा सा क्रिकेट को समझ ही लो। बाबर आजम क्या था, और उसको यार कसम से चंगा पला उसको ना गीला लेला बना दिया है। मंडी में जाओ तो वो गीले लेले नहीं फिर रहे होते, उसका बेचारे का वो वाला हाल किया है। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, मिडल में टिप्पा दिया है। अब अब्बास अफरीदी बॉलर है, उसने अपनी तरफ से ठीक बॉल फेंका है, क्योंकि वो तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है ना। आउट ऑफ फॉर्म तो बाबर है, T20 में तो बाबर स्ट्रगल कर रहा है वापस आने के लिए। उसने अपनी तरफ से परफेक्ट बॉल फेंका है, जो बैटर्स को फेंका जाता है। मिडल ऑफ द पिच में टिप्पा दिया, वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद का जिसे कहते हैं लाइन पकड़ाई, और बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन थी, पेस भी कटा दिया। होगा क्या, अब बैट्समैन कोई भी होगा वो उसको लपेटने के लिए, उसको ज़ाहिर बात है वो अब स्लोअर वन है, उसको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप तो खेलेगा नहीं। वो उसको उसके लिए डबल ट्रिपल जान चाहिए, 1000% टाइमिंग चाहिए, तब कहीं जाकर वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगा। बैटर नॉर्मली इस गेंद पे क्या करता है, वो उसको उठाकर लेग साइड पर खेलने की कोशिश करता है। अब उसमें दो चीज़ें हैं, अगर तो आप ठीक ठाक मस्कुलर है ना, तो आपका ये शॉट इस लेवल पर एग्जीक्यूट हो जाएगा कि अगर आपने शॉर्ट मिड विकेट खड़ी की भी है तो वो उसके ऊपर से गुजर जाए। नॉर्मली जब बॉलर ऐसा करता है तो वो क्या करता है कि वो लॉन्ग ऑन को पीछे लिया होता है, शॉर्ट मिड विकेट ली होती है, मोस्टली उसने डीप मिड विकेट खाली रखी होती है एंटाइज करने के लिए बैटर को, ठीक है। अब उसमें जब आपने वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद फेंकी हुई है, स्लोअर वन है, मिडल में टिप है, उठ रहा गेंद है, तो वो जो बैट्समैन उसको जब लपेटे में लाएगा तो ज़्यादातर चांस यही होता है कि बैटर की वो शॉट पक्की लगती नहीं है। नॉर्मली यही होता है, क्योंकि उधर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लपेट कर लेग साइड पर लेकर आना है ना। तो शॉर्ट मिड विकेट भी खड़ी है, बाबर आजम के साथ यही हुआ है। बाबर आजम आगे निकल कर खेला है इस गेंद को, सेम वही चीज़, ढीला गेंद, और बाबर आजम का आपको साफ पता लग रहा है उसका शॉट बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, शॉर्ट मिड विकेट पे वो कैच आउट हुआ है। हालांकि नहीं पता कि वो किधर कैच आउट हुआ है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, शॉर्ट मिड विकेट पे कैच आउट हुआ है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम के वो मसल्स तो हैं कोई नहीं कि बाबर आजम शॉर्ट मिड विकेट टपा देता, बाउंड्री ना भी होती तो 2 रन बन जाते। ये जिस तरीके से बाबर आजम ने ये शॉट खेला, खुदा की कसम, जिसने बाबर आजम को इनिशियली आकर बैटिंग करते हुए देखा हुआ है ना, वो रोने ही रोएगा फिर मेरे जैसा कि यार ये क्या बैट्समैन था और इसकी क्या हालत बना दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक T20। उसका कभी भी T20 था ही नहीं। और सीधी सी बात है, बाबर आजम को ना अगर मैं रेट करूँ ना, तो मैं बाबर आजम को ODI क्रिकेट खिलाता, सिर्फ ODI क्रिकेट। और अगर ये सिर्फ ODI क्रिकेट खेल रहा होता ना, आज ये क्या चीज़ होता आपको पता लगता। आपने इसको बाकी 2 फॉर्मेट्स में टेस्ट क्रिकेट में देख लें, बाबर आजम को कितनी सेंचुरीज हैं, 9-10 साल हो गए खेलते हुए, 6 पाकिस्तान के अंदर हैं, 9 में से 6 पाकिस्तान के अंदर हैं। और उस टेन्योर में जब बाबर आजम कैप्टन था, रमीज़ राजा वो PCB के चेयरमैन थे, फट्टा विकटें बन रही थी, और उन्होंने तो सारा कह दिया कि भाई कप्तान कहता था मैं क्या करूं, मैं PCB का चेयरमैन था, विकटें बनाने वाला थोड़ी हूं। कप्तान कहता था इस तरह की विकटें बनानी है, मैं बना देता था, रन्स बन रहे थे, मुझे घंटा फिक्र नहीं है। अब उसमें हुआ क्या कि बाबर आजम की बैटिंग के घोड़े लग गए। मैंने पिछले दिनों भी आपको एक बात की थी कि वो जिस टेन्योर में बाबर आजम रन्स बना रहा था, ये कोविड का जो टेन्योर है जिसमें लोगों को ये लगा कि बाबर आजम बहुत बड़ा है, ये उसके फैंस को भी लगा सारा कुछ है, और अब कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैट्समैन एंड ऑल दैट, मैं उस टाइम भी कहता था दिस इज़ द आइडियल टाइम कि बाबर आजम की जो शॉर्ट कमिंग्स है ये उसके ऊपर काम कर ले। आप ज़रा बॉलिंग लाइनअप्स तो जाकर देखें जिसके अगेंस्ट बाबर आजम ने ये स्कोर्स वगैरह किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारी नल्ली बॉलिंग लाइनअप्स थी, ऐसा नहीं है, लेकिन नल्ली बॉलिंग लाइनअप्स थी। बाबर आजम ने जिन लाइनअप्स को स्कोर मारे हुए हैं वो आज नज़र भी नहीं आती। ये वो टाइम था जब बाबर आजम को अपनी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर काम कर लेना चाहिए था। उस टाइम इन्होंने बाबर आजम का इतना गुड्डा चढ़ा दिया कि बाबर आजम तो टाइम वो गया ही नहीं उस तरफ, और वो नेचुरल है उसका नहीं गया वो।
उसे लगा कि ठीक है, इन बाकी ये इर्द गिर्द के आपसे बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख ने कोई बैट्समैन ही प्रोड्यूस नहीं किया। आपने कभी इंजमाम को खेलते हुए देखा, यूनुस को खेलते हुए देखा, यूसुफ को खेलते हुए देखा? आपको तो पता ही नहीं है। आपने कभी इजाज अहमद को नहीं खेलते हुए देखा। टुल्लर वो भी था इजाज अहमद, लेकिन वो जैसे टुल्ले मारता था ना, आपकी सोच है। लेकिन बस आपको लगा कि भाई असल में आप बात वही है कि क्रिकेट की ना टेक्निकलिटीज़ होती हैं। मुझे दुख हुआ यार ये बाबर आजम को, वो ही इज़ क्लीनली स्ट्रगलिंग। वो मार धाड़ वाला बैट्समैन नहीं है भाई, वो ओडीआई में इनिंग्स बिल्डर है। उसका कुछ, उसकी अभी 4 5 6 साल रहती हैं, क्यों हम उसको ख्वार कर रहे हैं यार? मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि यार उसको ख्वार कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रही ये क्यों कर रहे हैं। वो जान ही छुड़ानी है तो उसको कहो रिटायरमेंट दे दे। अगर तुम लोगों ने उसको साइड पे ही करना है, या तुम लोगों ने अगर उसके नाम पर पीसीबी में अंदर बैठे किसी ने उसके नाम पर अगर कांटा लगा दिया तो उसको रिटायरमेंट करा दो यार, इस तरह जलील तो मत करो। बाबर आजम से अब्बास अफरीदी नहीं खेला जा रहा प्रैक्टिस मैच में कराची की विकेट के ऊपर। यार बाबर आजम मुझे बताओ T20 में कैसे, किस तरीके से वापस आएगा, कैसे मैनेज करेगा? ये जो माइक हैसन बातें कर रहा है, सलमान अली का बातें कर रहा है ना, बाबर रिजवान और इन लोगों से रिलेटेड, ये होम्योपैथिक दवाई है कि जब ये अपनी शॉर्ट कमिंग्स पर काम कर लेंगे, ओ दिन डुब्बा जदू कोड़ी चढ़िया कुब्बा। जब शॉर्ट कमिंग्स पर काम होगा तो ले आएंगे। किधर शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है? कोई थोड़ा बहुत या समथिंग काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसकी बैटिंग भी तो आउट ऑफ फॉर्म है ना। तो यार ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बाबर आजम के साथ ये गलत है, ये ज़्यादती है। ये उसको T20 के अंदर उसके फैंस भी चाहते हैं T20 क्रिकेट खेले। यार T20 क्रिकेट बाबर आजम जैसे बंदे का नहीं है भाई फोटे। क्यों नहीं तुम लोगों को समझ आती? वो पहले भी नहीं था, वो आज भी नहीं है। ओडीआई क्रिकेट फिर टेस्ट क्रिकेट, ये बाबर आजम की 2 डोमेन्स थी। उसे आपको ओडीआई में पहले पक्का करना चाहिए था और उसके बाद उसे टेस्ट क्रिकेट में ले आते, मोर देन इनफ था। अगर आप सिर्फ बाबर आजम को ओडीआई क्रिकेट खिला देते ना, जब से उसने डेब्यू किया था, वो गेम ही डिफरेंट होती, उसकी गेम ही डिफरेंट होती। इन्होंने उसको थोड़ी सी ओडीआई खिलाई, उसने अच्छे रन्स किए। आप मुझे बताएं, ओडीआई में उसने आते साथ 3 सेंचुरीज मारी थी, याद है? आते साथ 3 सेंचुरीज। वहीं पे पता चल गया था कि टेलर मेड है इसके लिए ये वाला फॉर्मेट। और टेस्ट सेंचुरी उसकी पता नहीं कितनी 15 20 22 इनिंग्स के बाद शायद आई थी। तो आपको क्लियर, आपको आइडिया हो जाता है कि यार कौन सा फॉर्मेट बाबर आजम को सूट करता है। इट वॉज ओडीआई क्रिकेट। अभी भी मैं कहता हूँ कि ओडीआई क्रिकेट वो एक फॉर्मेट के ऊपर अपना कंसंट्रेट करे, वो अभी भी शायद कुछ ना कुछ कर ले। वरना ये दुख होता है उसको देख के। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे आज भी बाबर आजम पसंद है, मुझे कल भी बाबर आजम पसंद था। मैंने कभी उसको वो नहीं की, उसको इंसल्ट नहीं किया उस लेवल का जिस लेवल का ये बाकी सारे करते हैं। मैंने नहीं कभी बाबर आजम को घंटे का किंग कहा। मैंने नहीं कभी उसके बारे में कोई बहुत पर्सनल लेवल पर जाकर उसको डिग्रेड किया, डिसरिस्पेक्ट किया, नहीं। मुझे दुख होता है उसको ये इस हालत में देखकर कि वो बिला वजह में वो काम करना चाहता है जो उसका स्किल सेट ही नहीं है, जो डोमेन उसकी है ही नहीं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। T20 क्रिकेट में रन्स मैटर नहीं करते। बाबर आजम के 40-42 रन्स हैं। अब माँ मुझे बताओ, आप दुनिया भर में जाकर पूछ लो 40-42 रन्स बनाने वाला बैट्समैन T20 में, और उसे कोई चुगे में भी मुंह नहीं लगा रहा इस फॉर्मेट में, क्यों? वजह बाबर आजम, आपको पता है वाइटलिटी ब्लास्ट में जब बाबर आजम इतना ज़बरदस्त खेला, बाबर आजम के पहले 1-2 मैचेस में कोई नहीं थी इतनी परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट कम था। ये समरसेट के लिए खेला था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसके कोच ने इसको बुला लिया था कि भाई ये स्ट्राइक रेट के साथ नहीं क्रिकेट चलेगी, इधर स्ट्राइक रेट बढ़ाएं। बाबर आजम भैंस की आंख अपना स्ट्राइक रेट 150 पर ले गया था। दैट वॉज द टाइम कि जब बाबर आजम से रिलेटेड पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ चीज़ें डिस्कस हो जानी चाहिए थी। अब चूँकि वही एक सामने है, गाली दो माँ बहन की, जो मर्ज़ी करो, अब किसी ने क्या पूछना है। उसके फैंस पकड़ के आपको सोशल मीडिया पर गालियाँ दे देंगे, आप अपनी वीडियोस में क्रिएटर हैं तो बाबर आजम की बैंड बजा देंगे। ये विशेष किस्म का सर्कल जो है वो चलता रहेगा।
ये क्यों लोगों के मुंह से बाबर आजम को लेकर झाग निकल रही होती है? क्योंकि बाबर आजम के फैंस उनको गालियां देते हैं, वो पकड़ के बाबर आजम को लताड़ देते हैं। ठीक है, वो फिर बाबर आजम का भी जब मीटर शॉर्ट होता है वन फाइन मॉर्निंग, तो वो कह देता है कि मेरे नाम से अगर किसी की रोजी रोटी चल रही है तो मैं कहता हूँ ठीक है। FFS यार, FFS, ये करने वाली बात है? सीरियसली ये कोई करने वाली बात है कि मेरे नाम से रोजी रोटी चल रही है? क्या बनेगा यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये सारा गलत हुआ है बाबर के साथ, और ये राइट फ्रॉम दैट टाइम स्टार्ट हुआ है जब बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया था। इट वॉज अ ब्लंडर, ब्लंडर जिसको कहते हैं। सरफराज को उठाना था ना, किसी और को बना देते, बाबर को मत बनाते। ही वॉज नेवर अ कैप्टन मटीरियल। और वहाँ से बाबर आजम के लिए ऐसी चीज़ें ख़राब हुई हैं कि अभी तक सेटलमेंट नहीं हो पा रही। और ये बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं जिसे हम करंट एरा में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन कहते हैं। चलो, पीस आउट।